स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री ऑफ बीजेपी। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास की। वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यहां बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड उसके टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर्स के आंकड़े को क्रॉस किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के आधार पर बीजेपी के लगभग 18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो सेकंड प्लेस पर स्टैंड कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स से भी लगभग दुगने हैं। वहीं अगर हम आज इंडिया में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसके 303 मेंबर्स हैं, जो इस सदन की कुल सीट्स का 55% से भी ज्यादा है। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 13 स्टेट्स में बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और 4 अन्य में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ऐसे में इस पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करना तो लाजमी है, ताकि ये समझा जा सके कि जो पार्टी महज 4 दशक पहले ही बनी थी, वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंच गई। तो चलिए आज हम जानते हैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। प्रीडिसेसर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। यहां हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक इसके बाद वो भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और पहले प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, उस समय इस नवोदित पार्टी का मकसद था इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की परसीव्ड मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1951-52 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस में ये पार्टी केवल 3 ही सीट्स जीत पाई। इसके बाद ये पार्टी खुद को मजबूत कर ही रही थी कि 1953 में श्यामा प्रसाद जी के आकस्मिक निधन से इसे गहरा झटका लगा। लेकिन इसके कुछ ही